इधर दिल्ली के तीमारपुर के गांधी विहार इलाके में यूपीएससी के छात्र रामकेश मीणा हत्याकांड में एक और नया खुलासा हुआ है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस जांच के बाद जो खुलासा हुआ वो किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं था। ये हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि मृतक के लिव इन पार्टनर अमृता चौहान और उसके पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप ने मिलकर की है। इस घटना में अमृता ने अपनी फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई के ज्ञान का इस्तेमाल कर सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस से बच नहीं सकी। रिपोर्ट देखिए। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपराध करने के बाद अपने गुनाह के सबूत छोड़ ही जाता है। ऐसा ही फॉरेंसिक साइंस की छात्रा अमृता चौहान और उसके पूर्व प्रेमी सुमित के साथ भी हुआ। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले लिव इन पार्टनर की हत्या के बाद दोनों ने 6.5 घंटे तक शव को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने की योजना बनाई। बावजूद इसके वो पुलिस की आंखों से बच नहीं सके। आरोपियों ने रामकेश मीणा की किताबों की चिता बनाई, फिर रिफाइंड घी और शराब को शव पर डाला गया। यही नहीं, आरोपियों ने सबूत मिटाने के तरीके जानने के लिए यूट्यूब और सोशल मीडिया पर एक्सीडेंट क्राइम शो को भी दोबारा देखा। उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश की ताकि पुलिस उन तक ना पहुंच सके। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर हो, कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। इस हत्याकांड के तार अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से जुड़ गए हैं, जिसके बाद जांच एजेंसियों की सतर्कता और बढ़ गई है। तीनों मुख्य आरोपी अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार मुरादाबाद के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि हत्या की पूरी साजिश अमृता चौहान ने ही रची थी। पूछताछ के दौरान अमृता ने कबूल किया कि मृतक रामकेश मीणा के पास उसकी कुछ प्राइवेट वीडियोस थी, जिन्हें हटाने की मांग उसने कई बार की, लेकिन रामकेश ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसी तनाव और बदले की भावना में अमृता ने अपने दोस्तों सुमित और संदीप के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। 6 अक्टूबर की रात गांधी विहार इलाके की एक इमारत में आग लगने की घटना सामने आई थी। शुरुआत में इसे हादसा समझा गया, लेकिन जब मलबे से रामकेश मीणा का झुलसा हुआ शव निकला तो पुलिस को शक हुआ। जांच टीम ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन डेटा को एनालाइज किया। इन्हीं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक अमृता ने पूछताछ के दौरान बताया कि हत्या के बाद उन्होंने कमरे में तेल छिड़ककर आग लगाई ताकि पूरी घटना को आत्मदाह या दुर्घटना का रूप दिखाया जा सके। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट और कॉल रिकॉर्डिंग्स ने उनकी प्लानिंग को बेनकाब कर दिया। मुख्य आरोपी अमृता चौहान, जो बीएससी फॉरेंसिक साइंस की छात्रा बताई जा रही है, वो मुरादाबाद के पीतल नगरी क्षेत्र की रहने वाली है। हालांकि उसका परिवार अब उससे पूरी तरह से नाता तोड़ चुका है। जानकारी के मुताबिक 8 जुलाई 2024 को परिजनों ने अखबार में विज्ञापन जारी कर उसे घर से बेदखल करने की घोषणा की थी और इस संबंध में कोर्ट के समक्ष प्रमाण भी जमा कराया गया था। परिवार के सदस्यों ने मीडिया से बात करने से भी इनकार कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अमृता पढ़ाई में तेज थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसका स्वभाव काफी आक्रामक और एकाकी हो गया था। वहीं पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले में कोई और व्यक्ति भी शामिल है या नहीं। जानकारी के मुताबिक ये मामला न सिर्फ हत्या का है, बल्कि डिजिटल ब्लैकमेलिंग और भावनात्मक शोषण का भी उदाहरण बनकर उभरा है। दिल्ली पुलिस इस केस से जुड़े तकनीकी सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि अदालत में ठोस आरोप पत्र पेश किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमीरपुर में एक दिल दहला देने वाली